सोर्योंग सिर हिलाता है और कहता है कि वह लगभग अंदाजा लगा सकता था कि वे कब हैच होंगे। चेल्सन के लिए यह पूरी तरह हैरान कर देने वाली बात है। हमारा लड़का ऐसा कमाल कैसे कर सकता है? सोर्योंग उसे एक पल रुकने को कहता है। वह दराज से 2 लिजर्ड्स निकालता है और गर्व से दिखाता है, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को दिखाते हैं। पहली लिजर्ड का शरीर भूरा है, उस पर पीली धारियां हैं और पूंछ पर सफेद धारियां, बिल्कुल साधारण स्ट्राइप्ड लिजर्ड। दूसरी अलग है। पूंछ पर बड़ी सफेद धारियों वाली लिजर्ड्स को आपस में ब्रीड करके उसने एक ऐसी लिजर्ड बनाई है जिसका शरीर भूरा है लेकिन पूंछ पूरी तरह सफेद है, बिना किसी धारी के। चेल्सन पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि यह रंग पैटर्न तुमने खुद तैयार किया है? सोर्योंग हल्का शर्माते हुए मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मुझे ये सुंदर लगा इसलिए किया। चेल्सन खुद को संभालकर असली सवाल पूछता है, अगर ज्यादा जहरीले जीवों को आपस में मिलाया जाए तो क्या और भी ताकतवर वेनम वाली नई नस्ल बनाई जा सकती है? सोर्योंग कुछ पल सोचता है और कहता है, सैद्धांतिक रूप से हाँ, संभव है। अगर पता हो कि किसमें ज्यादा जहर है तो यह किया जा सकता है। वह अभी बोल ही रहा होता है कि चेल्सन उत्साह में फट पड़ता है। सच में यह संभव है? सोर्योंग एल्डर की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर चौंक जाता है। चेल्सन तुरंत उससे अपने परिवार में शामिल होने की विनती करने लगता है। सोर्योंग पूरी तरह उलझ जाता है। आप क्या कह रहे हैं? लेकिन चेल्सन पूरा प्रस्ताव रखता है। अगर तुम जुड़ते हो तो हम तुम्हें अपनी सारी मार्शल आर्ट्स सिखाएंगे, हर तरह की एलिक्सर और हर्ब देंगे और जो भी पॉइजन चाहिए उपलब्ध कराएंगे। वह कहता है कि सोर्योंग जैसा व्यक्ति तो सेंट्रल प्लेन्स की मार्शल वर्ल्ड के लेजेंडरी 10 ग्रेट वेनोमस क्रीचर्स को भी पकड़ सकता है या पाल सकता है। इतना ही नहीं, वह जोड़ता है, घमंड नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें सेंट्रल प्लेन्स की 3 प्रसिद्ध सुंदरियों में से एक मेरी बेटी से मिलने का मौका भी दे सकता हूँ। सोर्योंग तुरंत कहता है, रुकिए, आपने अभी क्या कहा? चेल्सन फिर से 3 फ्लावर्स ऑफ द सेंट्रल प्लेन्स की बात शुरू करता है, लेकिन सोर्योंग कहता है, मुझे सेंट्रल प्लेन्स की सुंदरियों से मतलब नहीं, मुझे उन 10 महान जहरीले जीवों के बारे में बताइए। क्या वे ब्लू स्पॉट सेंटीपीड से भी ज्यादा अद्भुत हैं? चेल्सन भरोसा दिलाता है, बिल्कुल, ब्लू स्पॉट सेंटीपीड प्रभावशाली है, लेकिन वह शीर्ष 10 में नीचे की रैंक पर है। वह बताता है कि इनमें विशाल स्कॉर्पियंस से लेकर सुनहरे फ्रॉग्स तक हैं, जो सचमुच सोने की तरह चमकते हैं। जो भी तुम कल्पना कर रहे हो, वास्तविकता उससे भी अधिक असाधारण है। चेल्सन मुस्कुराता है। वह समझ जाता है कि उसने उसे फंसा लिया है। सोर्योंग की आंखें जिज्ञासा से चमकने लगती हैं। 2 दिन बाद टैंग क्लैन का एक सदस्य यह सुनकर चौंक जाता है कि ब्लड हैंड रक्षासा ओन्यांग इस इलाके में था। चेल्सन समझाता है कि ओन्यांग छिपकर अपनी मार्शल आर्ट्स को निखार रहा था और वह पेट्रियार्क के पिता के स्तर के करीब पहुंच चुका था। क्लैन के सदस्य समझ जाते हैं कि अगर पेट्रियार्क ने ऐसे व्यक्ति को हराया होता तो शायद वह 10,000 पॉइजन्स के लेजेंडरी रेल्म तक पहुंच जाता। वे उसे बधाई देने लगते हैं, लेकिन पेट्रियार्क उन्हें रोकता है और कहता है कि उसने नहीं, बल्कि सिचुआन ने ओन्यांग को हराया। टैंग क्लैन के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। एक सदस्य तुरंत सोर्योंग का हाथ पकड़कर धन्यवाद देता है कि उसने सिचुआन टैंग क्लैन के पेट्रियार्क की जान बचाई। वे पूछते हैं, क्या वह कोई प्राचीन एल्डर है जिसने पुनर्जीवन तकनीक से युवा रूप ले लिया है? सोर्योंग पूरी तरह भ्रमित है। एल्डर कहता है, प्रदर्शन करके दिखाओ। टैंग क्लैन के सदस्य समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। सोर्योंग अपने सीने पर हल्का थपथपाता है और अपने छोटे साथियों को बुलाता है। उसके कपड़े हिलते हैं और 3 प्यारे छोटे सेंटीपीड्स बाहर झांकते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। पेट्रियार्क समझाता है कि ये ब्लू स्पॉट सेंटीपीड्स हैं और इन्हीं छोटे जीवों ने ओन्यांग को हराया। क्लैन सदस्य जहर की शक्ति देखकर दंग रह जाते हैं। एक को वश में करना ही असाधारण है और सोर्योंग ने 3 को पाला है। पेट्रियार्क कहता है कि यही कारण है कि वे सोर्योंग को अपने क्लैन में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन सोर्योंग कहता है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। एक क्लैन सदस्य कहता है कि यह सुनहरा अवसर है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। पेट्रियार्क सुझाव देता है कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें वापस लौटना है। पेट्रियार्क कहता है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। सोर्योंग पूछता है, क्या आप लोग अभी भी किसी चीज की तलाश में हैं? चेल्सन थोड़ा रुककर समझाता है कि ब्लड हैंड रक्षासा ओन्यांग एक खतरनाक मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था जिसे ब्लड पॉइजन क्लॉ कहा जाता है। यह एक अंधेरी कला है जिसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए इंसानी खून और अस्थि मज्जा की जरूरत होती है। सोर्योंग यह सुनकर बेहद असहज और विचलित हो जाता है। चेल्सन आगे कहता है कि अगर ओन्यांग ने कोई गुप्त ग्रंथ या शिष्य पीछे छोड़े हों तो उन्हें खत्म करना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसा क्रूर मार्शल आर्ट दोबारा जन्म न ले सके। साथ ही अगर किसी को बंदी बनाया गया है
तो उसे बचाना भी जरूरी है। पेट्रियार्क पूछता है, क्या सोर्योंग उनकी मदद करेगा? आखिर उसे हनन द्वीपों की भौगोलिक जानकारी है। सोर्योंग सोच में पड़ जाता है। वह बात को गंभीरता से लेता है। टैंग क्लैन में शामिल होना जीवन भर की प्रतिबद्धता जैसा है, जैसे कोई नौकरी ज्वाइन करने से पहले कंपनी की संस्कृति और मालिक के स्वभाव को समझने के लिए इंटर्नशिप करता है। सोर्योंग कहता है कि पेट्रियार्क के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वह मदद करेगा। वे उसकी समझदारी की सराहना करते हैं। सोर्योंग जवाब देता है, मदद करने का मतलब है जान बचाना, इसीलिए वह जरूर सहायता करेगा। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा है कि इस मौके का इस्तेमाल करके सिचुआन टांग क्लैन के बारे में और सीखेगा। आखिर कुशल लोग हमेशा अपने संभावित नियोक्ता का आकलन करते हैं, है ना? बूढ़े आदमी को पूरी तरह ठीक होने में 3 दिन लग गए, इसीलिए वे पास के एक छोटे से गांव में रुक गए जो एक परित्यक्त मार्शल एकेडमी के पास था। इस बीच उन्होंने उन्यांग का ठिकाना ढूंढने का फैसला किया। वे गांव में लापता लोगों के बारे में पूछताछ करने लगे। एक बूढ़ा आदमी बताता है कि हाँ, हर साल 1-2 लोग जंगल में गायब हो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि कोई बड़ा शक पैदा हो। चिल्सन गहरी सोच में पड़ जाता है। वे गांव के मुखिया का धन्यवाद करते हैं। मुखिया विनम्रता से कहता है, मुझे सिचुआन टांग क्लैन के प्रसिद्ध पेट्रियार्क की मदद करने का सम्मान मिला, लेकिन वे खाली हाथ लौटते हैं। यह सुराग बेकार साबित हुआ। जंगल से गुजरते हुए सोर्योंग कहता है, उस गांव में सचमुच कुछ खास नहीं था। चेल्सन बताता है कि जब उन्यांग पहले सामने आया था, वह इसी इलाके के आसपास था, लेकिन उसका असली ठिकाना ढूंढना बेहद मुश्किल हो रहा है। सोर्योंग भी हैरान है कि इस आदमी का कोई निशान क्यों नहीं मिल रहा। तभी उसे कुछ याद आता है। वह चिल्सन से पूछता है, क्या आपको याद है जब उन्यांग पहली बार सामने आया था तो उसने क्या कहा था? चिल्सन कहता है, भाई, उसने मुझे ऐसे मारा कि मैं होश ही खो बैठा, मुझे कुछ याद नहीं। सोर्योंग याद दिलाता है कि उन्यांग ने कहा था कि उसे खबर मिली थी कि टांग क्लैन हनन आया है, मतलब किसी ने उन्हें खबर दी थी। तो सीधा उपाय है, हनन में टांग क्लैन जहां जहां गया था उन सभी जगहों पर वापस जाकर पूछताछ की जाए। सोर्योंग सुझाव देता है कि वे उन्यांग का चित्र लेकर लोगों को दिखाएं और पूछें। बाकी लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई महान खोज कर ली हो। वे बेहद प्रभावित होते हैं। अगर सच में किसी ने टांग क्लैन को देखकर खबर दी थी तो यह तरीका काम आ सकता है। वे तुरंत रवाना हो जाते हैं और इस तरह वे एक नए गांव में पहुंचते हैं। वहां का माहौल सीधा सीधा उदासी से भरा हुआ था। टांग क्लैन का एक सदस्य बताता है कि बंदरगाह से मिली जानकारी के अनुसार यही वह जगह होनी चाहिए। एल्डर कहता है कि यहाँ हलाई लोग रहते हैं और उम्मीद करता है कि वे शत्रुतापूर्ण न हो। गांव वाले ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके अंदर से सारी ऊर्जा निकल चुकी हो, जैसे लो बैटरी वाले एनपीसीज। टांग क्लैन के लोग आवाज लगाते हैं कि कोई है क्या। आखिरकार किसी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। गांव वाले उन्हें देखकर पूछते हैं, तुम टांग लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एक बूढ़ा आदमी, जो शायद गांव का मुखिया है, एक छोटी लड़की के साथ आगे आता है। उसके साथ 2 गार्ड्स भी हैं। सबकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे मौत बस एक कदम दूर हो। सोर्योंग यह सब ध्यान से देख रहा था। उसे लड़की बेहद कमजोर लगती है। पूरा गांव जैसे बेजान सा महसूस हो रहा था। तभी उसे एहसास होता है बाकी गांव वाले भी ढीले ढाले लग रहे हैं, जैसे किसी दवा या जहर के असर में हो। गांव का मुखिया तुरंत कहता है कि कोई लापता नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं हो रहा और उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। एल्डर कहने ही वाला था कि घरों की संख्या लोगों से मेल नहीं खाती, लेकिन मुखिया उसे बीच में रोक देता है और फिर से जोर देकर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं। वह साफ कह देता है कि वे लोग चले जाएं। चिल्सन और सोर्योंग हैरान रह जाते हैं। चिल्सन धीरे से सोर्योंग से कहता है कि उसने तो कहा था हलाई लोग मिलनसार होते हैं। सोर्योंग के पास इसका कोई जवाब नहीं। तभी वह छोटी लड़की अचानक गिर पड़ती है। सब घबरा जाते हैं। गांव का मुखिया उसे गोद में उठाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह विनती करता है कि उसे छोड़कर मत जाओ। वह उसकी आखिरी बची हुई परिवार की सदस्य है। वह और किसी को बीमार होकर मरते नहीं देख सकता। चिल्सन आगे बढ़कर कहता है कि उसे कुछ मेडिकल ज्ञान है और वह मदद करना चाहता है। गांव का मुखिया पूछता है, सेंट्रल प्लेन्स की मेडिकल आर्ट्स? चिल्सन सिर हिलाकर कहता है कि वह पूरा चिकित्सक नहीं है, लेकिन इतना जानता है कि लड़की की जांच कर सके। मुखिया उसे अनुमति दे देता है। फिर वह सच बताता है, गांव में प्लेग फैला हुआ है। यह बच्चों को मार रहा है और स्वस्थ लोगों को भी कमजोर कर रहा है। चिल्सन वादा करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। मुखिया भारी होकर गार्ड्स को कहता है कि खड़े खड़े मत देखो, इन्हें अंदर ले चलो। सब जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ते हैं। सोर्योंग एक टांग क्लैन सदस्य से पूछता है कि क्या एल्डर सच में मेडिकल कला जानता है। वह बताता है कि टांग क्लैन की मार्शल आर्ट्स जहर से जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें मेडिसिन भी अच्छी तरह आनी चाहिए। मार्शल आर्ट्स अपने शरीर को समझने से शुरू होती हैं, इसलिए मेडिकल ज्ञान आवश्यक है।
सोर्योंग पहले सोचता था कि वे सिर्फ पॉइजन से हत्या करने वाला असैसिन समूह हैं। अब वह सोचता है कि अगर वह टंग क्लैन में शामिल हुआ तो शायद मेडिकल आर्ट सीखना जहर वाली कला से बेहतर होगा। लेकिन वह सदस्य कैजुअली जोड़ देता है कि कभी कभी वे अपराधियों को पकड़कर उनमें पॉइजन डालते हैं और परिणाम देखते हैं। सोर्योंग का चेहरा देखने लायक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वे मानव प्रयोग भी करते हैं। वह जितना सोचता है उतना ही असहज होता जाता है। कुछ घंटों बाद पूरा गांव लगभग सुनसान दिखता है। सड़कें खाली हैं। चिल्सन ने प्रारंभिक जांच के बाद गांव के मुखिया से कहा कि उसने अपनी कुछ ऊर्जा लड़की की सांसों को स्थिर करने के लिए दी है। मुखिया बार बार धन्यवाद देता है और अपनी पोती को बचाने की गुहार लगाता है। चिल्सन कहता है कि उसकी नब्ज में कुछ अजीब है। वह पूछता है क्या वह जन्म से ही कमजोर हृदय वाली थी। मुखिया बताता है कि वह पिछले 6 महीनों से बीमार है।